भगवान श्री कृष्ण के कई नामों में लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध नामों में से एक है। इनकी विधि पूर्वक पूजा की जाए तो ये काफ़ी फलदायी मानी जाती है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा जैसे कई नाम शामिल हैं। इसमें लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, साथ ही इसके पीछे की कथा क्या है। तो अब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हाँ, कमेंट में जय श्री लड्डू गोपाल भी लिख दीजिए ताकि उनका स्नेह, सामीप्य और कृपा हम सभी को मिलती रहे। ब्रज की पवित्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने मना किया, लेकिन फिर कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वो रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा और कथा भी हो जाएगी। तो कथा पर जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान कर दिए। तत्पश्चात कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि हे ठाकुर जी, आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसा कि हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ, नहीं तो बाबा नाराज हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को तो आना ही पड़ता है, और यही हुआ। रघुनंदन के सच्चे मन से की गई इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। यह सुन पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। जब कुंभन दास को रघुनंदन से हर रोज ही यही जवाब मिलने लगा, तब कुंभन दास को शक होने लगा। उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान के सामने थाली रखी और भगवान कृष्ण को पुकारा कि हे ठाकुर जी, आओ और भोग लगाओ, नहीं तो बाबा नाराज हो जाएंगे। तो भगवान बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, मैंने बालक के ऊपर व्यर्थ में शक किया। उस समय कृष्ण जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वो एकदम से मूर्ति रूप में हो गए। उसके बाद से ही उनके इसी रूप की पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो ये थी लड्डू गोपाल जी की कथा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने सभी कृष्ण भक्त दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा, और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण भी लिख दीजिएगा ताकि उनका स्नेह और कृपा
हम सभी पर लगातार बरसती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।